नमस्कार। आज हम लोग मकर लग्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थान वाराणसी के ज्योतिष विद्या विशारद पाठ्यक्रम के तृतीय पाठ में पेज नंबर 60 पर यानी 60 पर वर्णित है। मकर लग्न के बारे में जैसा कि हम सभी को पता है, किसी भी राशि या लग्न के बारे में, उसके चरित्र के बारे में बताने के लिए सबसे पहले ये करना होता है कि उसका स्वामी कौन है एक, और उसमें वर्णित संकेत क्या है। जैसे मकर लग्न में होता है कि मकर मतलब मगरमच्छ और इधर शनि उनके स्वामी। तो मकर लग्न में का पहचान या उनके चारित्रिक गुणों के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले अगर हम एक मगरमच्छ के संबंध में बात करें तो एक खास बात रहता है कि उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष को अगर लिया जाए तो उसमें ये विशेष बात होती है कि वो जल में और स्थल भूमि पर दोनों पर निवास कर सकता है। इसका मतलब है कि मकर लग्न को किन्हीं भी परिस्थितियों में रखा जाए वह समझौता समन्वय कर लेते हैं। दूसरा, वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत एकाग्र होते हैं और बहुत ही सावधानी से पूरा करते हैं, बहुत मनोयोग से पूरा करते हैं। दूसरा, अगर लिया जाए तो एक सबसे जरूरी बात इसमें ये भी होती है कि मगरमच्छ के आंसू की भी बात रखी जाए तो ये भी देखने में आया है कि मकर लग्न के जातक अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के संभावनाओं को और सोच को स्वांग को वो धर लेते हैं, रख लेते हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ऐसा कहा गया ऐसे। और अच्छा, फिर इसके स्वामी शनिदेव हैं, तो शनिदेव उनके स्वामी हैं, तो ये अवश्य होता है कि इनके जीवन में कुछ ना कुछ एक विशेष अभाव के संबंध में बात रखा जा सकता है। दूसरा, एक बहुत बड़ा आपको पहचान मैं बताऊं कि मकर लग्न या स्वामी जब शनि बनते हैं तो उनमें पिता संबंधी कष्ट दोष अभाव ऐसा विषय आएगा जिसमें पिता के संबंध में उनको पूर्ण सुख प्राप्ति नहीं हुआ है। अनेकों कारण उसके बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि शनि प्रधान लग्न है तो सर्वप्रथम पिता से विभेद, मतभेद या समय का न मिलना, कई प्रकार के ऐसी चीजें होंगे कि पिता के सुख का पूर्ण सुख पिता का उनको नहीं मिल पाता, इसको हम ऐसे मान के चले। और मकर लग्न में खास बात होते हैं, ये चपल होते हैं और परिश्रमी भी होते हैं, और लेकिन बहुत ही तात्कालिक बुद्धि रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये लग्न जो होता है चर लग्न होता है। चर लग्न में एक सबसे बात होती है, परिवर्तनशीलता को बहुत ही तेजी से ये स्वीकार करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी पहचान होती है। अच्छा, अब क्या करते हैं इसमें, हम सबसे जरूरी बात अगर रखा जाए तो इसमें हम और भी बातों को कहेंगे कि भाई चलो मकर लग्न है तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान, जीवन में एक बार बहुत बड़ी उन्नति की प्राप्ति अपने परिश्रम के माध्यम से अवश्य करते हैं। ये एक स्थायी बात है, क्योंकि अभी हम प्रारंभिक विद्यार्थी हैं। यदि बताए गए इतनी बातों को भी हम अपने मस्तिष्क में स्मरण शक्ति में रख लें तो समझिए हम लोग बहुत अच्छी अभ्यास कर सकते हैं। अभी जो जो बातें बताएं उसको कृपा कर आप लोग लिखिए, और ज्योतिष विद्या विशारद के पाठ्यक्रम में दिए गए चीज़ों पे वो आपको बहुत सी बातें उसमें संकेत किया गया है। मैं यहाँ पर प्रयास कर रही हूँ कि आपको मैं बीज संस्कार दे रही हूँ कि इन बातों को रखते हुए जब जब मकर लग्न के जातक हमारे सामने आए तो ये बातें स्थायी उनमें देखने को मिलती है, और इसी दृष्टिकोण से इनको करना चाहिए। दूसरी बात क्या आती है कि अब मकर लग्न को में कारक अकारक या शुभ ग्रह, यानी जैसे हमारे विद्यार्थियों के सामने मकर लग्न का चार्ट आए तो उनको क्या ऐसे ग्रह देखने चाहिए जो उनको तत्काल हो जाए कि भाई मकर लग्न आया तो यह ग्रह देखो और काम
इससे क्या होता है, अभ्यास करने में हमारी रुचि बढ़ती है और हमें सफलता मिलती है। कैसे करना है ये मैं बता रही हूँ। पहले तो मकर लग्न के संबंध में पूर्व में भी मैंने बोला कि ये देखिए, इसका स्वामी शनि लग्न का, और उसका द्वितीय राशि कुंभ राशि आ रही है द्विभाव में। तो ये देखा गया है मकर और कुंभ, अब दोनों के स्वामी शनि है, तो क्या शनि इसमें कारक और मारक दोनों हो सकेगा? नहीं, कोई भी इंसान अपने आप को नहीं मारता है। इसलिए मकर लग्न में शनि को मारक दोष द्वितीय भाव के स्वामी होते हुए भी नहीं लगेगा। इसको ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज नहीं करना है। और क्योंकि वो लग्नेश है तो भी अच्छी बात, लेकिन एक सर्वथा बहुत ही जबरदस्त फल देखने को मैं बार बार कह रही हूँ कि पिता संबंधी या कुंभ राशि द्वितीय भाव में है ना, तो परिवार का एक संरचना होता है, वो पूर्ण संरचना, वह पूर्ण सुख उनको नहीं मिलता है। कोई ना कोई अभाव, कोई ना कोई बाधा उसमें अवश्य होगी, ये स्थायी सत्य है। तो पहला मैं कारक ग्रहों में नाम ले लूंगी तो शनि की महादशा, शनिदेव की महादशा अनुकूल जाती है, लेकिन कुछ शोक, कुछ चीजें कष्टकारी मिलती हैं, लेकिन धन संबंधी बात ठीक जाएगा। अच्छा, अब दूसरे ग्रह की बात की जाए तो सर्वथा किस ग्रह को लेना चाहिए? मकर लग्न आए हमारे सामने, लग्नेश तो जो है ही, सबसे पहले हमें लेना होगा ये शुक्र को। कैसे? ये देखिए, ये शुक्र आया और ये आ गया दशमेश शुक्र का होना। ये दोनों कैसे शुक्र अच्छा हो रहे हैं यहाँ पर? पंचमेश और दशमेश का होना। देखिए मकर लग्न की बुद्धि, वो सोचते कैसे हैं? बहुत ही गूढ़ रूप से, वह स्वार्थी रूप से सिर्फ अपने बारे में पहले लक्ष्य को साधना करेंगे। क्योंकि देखिए द्वितीय भाव में स्थिर राशि का शुक्र का राशि पड़ा हुआ है और ये दशमेश शुक्र। तो अच्छा, पंचमेश और दशमेश शुक्र होने से क्या होता है, दसम भाव में शुक्र की राशि पड़ी, वो थोड़ा अपना शुभ फल नहीं देगा और उनकी शुभता में कमी आ जाती है, और पंचमेश होने से वो शुभ हो रहा है, इन टोटल में वो शुभ होगा और शनि का परम मित्र। तो मकर लग्न आए, सर्वप्रथम आप देखिए शुक्र का पोजीशन क्या है। हमें शुक्र को स्ट्रांग करना चाहिए। अगर शुक्र अशुभ है, पापी है, बहुत सी परिस्थितियां घटेंगी, तो शुक्र कैसा है? मकर लग्न आया सामने और शुक्र को हमने देखा, तो ये देखो, ये हो गया दूसरा ग्रह, शुक्र की बात आती है। अब तीसरा ग्रह अगर हम लेने चले, क्योंकि एक विशेष बात है यहाँ पे, मकर लग्न, मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है, ठीक है। और यदि सभी ग्रहों में महत्वाकांक्षा की बात रखी जाए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जिजीविषा शब्द लिया गया है, उसमें सबसे मुख्य होता है मंगल के पास। क्यों? क्योंकि उसको युद्ध जीतना होता है। अगर पूरे ग्रहों के पास, गुरुदेव के पास भी होता है, लेकिन गुरुदेव परमार्थिक लक्ष्य रखते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, परमार्थिक लक्ष्य रखते हैं। मंगल का क्या होता है? युद्ध जीतना है, मुझे अपने नेतृत्व में युद्ध जीतना है। तो वो कहाँ उच्च हो रहा है? लग्न में, यानी मकर लग्न में। तो क्या होता है कि मकर लग्न के जातकों का एक खास बात होता है, बहुत स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी होते हैं। उनको उनकी वाहवाही चाहिए, ये उनको चाहिए ही। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए मंगल आ रहा है यहाँ पे, भाग्येश बन के आ रहा है, ये देखिए, और एकादशेश बन रहा है। मंगल यहाँ पर एकादशेश और चतुर्थेश बन रहा है। तो क्या होगा? चतुर्थेश हो जाने से वो शुभ फल का, वो अपने पाप फल को छोड़ा, और लाभ भाव का स्वामी हो जाने से उसका जो स्वभाव है वह वैसा ही रहेगा। तो चतुर्थेश और लाभेश होने से मंगल किन्हीं परिस्थितियों में मकर लग्न के जातक को कुछ विशेष अच्छे फल दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल और शनि का नहीं बनता है, इसलिए मकर लग्न के जातकों को कभी भी मूंगा
या मंगल संबंधी बहुत ज़्यादा मंगल को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पर मंगल उनको सुख का दाता तो है, लेकिन बहुत ही संघर्ष के पश्चात। तो यहाँ पे हम तीसरा नंबर रख देंगे मंगल को कारक में, क्योंकि ये मारक तो हमारा बनता नहीं है और बहुत ज़्यादा तकलीफ देता नहीं, बस मंगल शनि का संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मंगल उसको करप्ट कर देगा। अच्छा, अब तीसरे ग्रह की बात की जाए तो अब एक ग्रह आ रहा है हमारे सामने, ये देखिए बुध की बात रखी जाए तो क्या करेगा बुध? बुध करेगा तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है और भाग्येश, ये छठे भाव का स्वामी हो रहा है और भाग्येश हो रहा है। तो भाग्येश होने से उसमें शुभता अत्यधिक बढ़ रही है। हाँ, छठे भाव का स्वामी हो जाने से उसमें अशुभता आ रही है, लेकिन क्योंकि वो मंगल और बुध, शनि और बुध का एक संबंध अच्छा माना गया है, मित्रवत माना गया है, तो बुध की स्थिति भी इनके जीवन में बहुत मायने रखती है। बुध मतलब पढ़ना लिखना बोलना अध्ययनशीलता इनको सूट करता है, इसको ऐसे समझें। तो चौथा नंबर आप बुध को दे सकते हैं। अब ये सब हमारे कारक ग्रह पे आ गए, शनि शुक्र बुध मंगल, क्रम हम यही रख सकते हैं, शनि शुक्र बुध मंगल को सबसे अंत में। अब आते हैं मारक की बात चलेगी। अब देखिए यहाँ पे मारक का दिवस प्रारंभ हो गया, ये भी रख लेते हैं, यहाँ भी रख लेते हैं। मारकत्व में सब सर्वप्रथम आ रहा है सूर्य का नाम। तो सूर्य का नाम क्यों आया? अष्टमेश हो रहे। अब एक बहुत विवादित नियम चलता है कि अष्टम सूर्य और चंद्रमा को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, तो फिर क्या हुआ कि इनको अष्टम के जो सूर्य देव होते मारक की श्रेणी में बस नहीं रहते हैं, इनको ऐसे कर सकते हैं, और अष्टम भाव का दुख तो इनको देंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य और शनि का आपस में नहीं बनता है, बस एक ही कृपा है कि अष्टम भाव का दोष नहीं लग रहा है और ये पिता है इनके, इसलिए मारते नहीं है। अब देश काल परिस्थिति यानी 70 80 90 साल के कोई हो और उनको ये अष्टमेश आएगा तो भाई मारेगा ही, देश काल परिस्थिति को समझना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी बात है मारक भी कौन बन रहा है यहाँ पर? ये चंद्रमा, ये चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, ये पूर्ण रूप से इसमें मारक बनेंगे। ठीक है, दूसरा मारक कौन बनेगा? ये गुरुदेव। कैसे? अष्टम से अष्टम, तृतीय भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी हो रहा है, इसमें गुरु अकारक होते हैं और ये बहुत ही सामान्य सा नियम है। ये आप दृष्टिकोण समझिएगा कि जिस में शुक्र कारक होंगे उसमें गुरु कभी कारक बन ही नहीं सकते, और जिसमें गुरु कारक होंगे उसमें कभी शुक्र कारक नहीं बन सकते। इस तरह की कॉम्बिनेशंस को हमें समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? ग्रह के मैत्री के अनुसार। तो इस हिसाब से मकर लग्न में मारक बने चंद्रमा, दूसरा गुरु, और कुछ एक परिस्थितियों में शनि और सूर्य का नाम भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से मकर लग्न के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, अगर इस दृष्टि से विश्लेषण करें, अच्छा आगे भी ग्रहों के बारे में पूरा विस्तार से ज्योतिष विद्या विशारद के एक एक पेज को पढ़ेंगे, उसमें एक एक लाइन दिया है कि इस ग्रह का क्या है, तो वो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। दूसरा, आखिर इसमें राजयोग कैसे बनेगा, ये भी प्रश्न उठेगा। तो राजयोग का मतलब शनि शुक्र और बुध, ये जब जब संबंध बनाएंगे, सबसे बड़ा संबंध क्या बनेगा? ये वाला शनि और शुक्र का, शुक्र प्लस शनि, ये बहुत सुंदर राजयोग एक कारक बनेंगे। और दूसरा बनता है ये शनि का, और शनि बुध और शुक्र जब साथ में हो तो इन लोगों का, इन तीनों में से जब भी एक दूसरे के कोई भी साथ होगा, अच्छे भावों में साथ हो अगर केंद्र या त्रिकोण में, तब तो बेस्ट है ही। और इसी जगह पे राजयोग, यानी राजयोग का मतलब भी ये होता है कि बहुत अच्छा माना जाएगा। तो इस तरह से यदि हम लग्नों की चर्चा करें तो आपको
किसी भी चार्ट के फलादेश करने के स्थिर नियम समझ में आएंगे और किस लग्न को देखकर कहाँ पे हमें अपने आप को सीमा बनाना है, कहाँ पे स्वतंत्रता लेनी है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। शेष अगले वीडियो में हम लोग कुंभ लग्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।